चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ वोकैब याद कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारा ये हमने पैरामाउंट की जो नीतू सिंह की है उसकी बुक से ली गई है। सबसे पहले हमारा वेल वेल माने होता है नकाब, नकाब घूंघट। इसको जिस तरह इसका अपोजिट होता है अनवेल। अनवेल मतलब जिस तरह कोई भी गवर्नमेंट है या किसी के काले पर्दों से नकाब हटाया गया तो उसे हम अनवेल कह सकते हैं। वेल मतलब नकाब, अभी उस पर घूंघट था। तो वेंजनेस, वेंजनेस होता है बदले की भावना, रिवेंज। एक होता है रिवेंज और एक होता है अवेंज। अवेंज आपने दोनों में पता होगा, आपने मूवी देखी होगी अवेंजर जो बहुत ही फेमस है। तो जो अवेंजर मूवी है, रिवेंज का मतलब होता है सेल्फ के लिए, खुद के लिए बदला लेना या बदले की भावना। और अवेंज का मतलब होता है किसी दूसरे के लिए बदला लेना। जिस तरह की अवेंजर मूवी में वो दुनिया को बचाने के लिए एलियन से लड़ रहे थे, उसी तरह हमारा आ जाता है वेंजफुल। वेंजफुल होते बदला के भावने वाला। ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी पूछ लिया जाता है। वेनम, वेनम मान होता है जहर, पॉइजन। इसको ये तो बड़ा कॉमन है, इसको सभी को पता होगा। इसका वर्बोस, वर्बो तो सब बातों से भरा हुआ। यूजिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी, मतलब बार बार एक ही बात को बार बार वही, मतलब एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें ज़्यादा वर्ड यूज कर रखे हों जिनकी उनकी ज़रूरत ना हो, तो हम उनको भी कह सकते हैं वर्बोस। और जो बहुत ज़्यादा, इन दोनों में आप हमेशा याद रखना, एक होता है वर्बोस और एक होता है वर्बैटम। वर्बैटम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। वर्बोस का मतलब होता है ये वर्ड से संबंधित होता है, वो मौखिक संबंधित होता है। ये वर्बोस होता है जो कि बार बार किसी पैराग्राफ में इतने एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिए गए जिनका कोई यूज ही नहीं है, अननेसेसरी। वेरेली, वेरेली माने सत्य है। तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह देखिए हमारी मिस सोनिया गांधी, ये हमेशा रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। अब इनके साथ के साथ श्रीमती ईरानी जी भी वहीं से ही चुनाव लड़ रही हैं। और ये वेरेली, इसी वेरेली से ही बरेली याद रहता है। सत्य, ये सच्ची है, कंप्लीट ट्रुथ है। एक ना एक दिन तो कभी ना कभी तो इनको हराएंगी। तो ये कुछ इस तरह ट्रिक के हिसाब से यूज़ किए डायग्राम मैंने लगा रखा है ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे। फिर इसके बाद होता है वेस्टीज, इसका मतलब अवशेष। मतलब वही किसी भी चीज़ का कोई स्मॉल पार्ट बचा रह जाए, अवशेष आप समझते हैं। जैसे पुरातत्व विभाग में अवशेष होते हैं, किसी जिसे हड़प्पा के अवशेष मिले गए तो उसी को वेस्टीज। वेटरन, वेटरन होता है अनुभवी। ज़्यादातर तो हम जो वेटरन होता है उसको यूज़ करते हैं हमारे जो भी सेना के योद्धा थे या सेना से जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं उनके लिए, जैसे वेटरन जनरल बख्शिश। तो पर वैसे वेटरन का मतलब होता है जो अनुभवी, क्योंकि वो भी अनुभवी हो जाते हैं। विकेरियस, विकेरियस प्रतिनिधि तौर पर नहीं, सीधे तौर पर। इसका मतलब होता है कि जैसे क्या होता है, बीच में कस्टमर हो, एक आप बैंक में जाते हो अपने एटीएम, एटीएम क्या होता है, आप पैसे बैंक में जमा कराते हो, बैंक आपको पैसे देता पर बाय थ्रू एटीएम। एटीएम कंपनियां अलग होती हैं। तो उसी को वे केसेस कहते हैं, सीधे तौर पे नहीं, पर वो इन दोनों का आपस में ट्रांजेक्शन होगी तो इसको फ़ायदा होगा कि सीधे तौर पर नहीं। अपोजिट तौर पर जो जिसको सीधे तौर पर नहीं, अपोजिट एक्सचेंज पे जिसको अच्छा लगे, अपोजिट पे सोचता रहे कि वो क्योंकि ऐसा सोचने वाला कि वो सोचता रहे हाँ वो निकालता रहे वो जोड़ता रहे, फ़ायदा उसको होगा, पर सीधे तौर पर उसको उनसे कोई मतलब नहीं है। वे किसी मतलब बहुत बुरा, दुष्ट, दुष्ट ही तो दुष्ट का दुष्ट है। विक्टिमाइज, सताना। विक्टिम माने पीड़ित होता है, विक्टिमाइज माने सताना होता है। विगोरियस, ऊर्जावान, एनर्जेटिक। विगोरियस जैसे हम, विगोरियस का मतलब होता है ऊर्जावान। वर्चुअस, नैतिक गुणों वाला। हैविंग गुड मोरल क्वालिटी, जिसकी मोरल क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो। वोलेटाइल, वोलेटाइल हमारा उसमें भी यूज होता है केमिस्ट्री में, जो बार बार बदलता रहे।